अब ये संत रामपाल जी का भांजा सुनील लाठर, जिसकी बरवाला कांड में भी मुख्य भूमिका थी, भक्तों को भड़काने में, झूठे आदेश संत रामपाल जी के बताने में। अब ये क्या सफाई दे रहा है? जब कुछ एक लोगों ने कहा ना जी हम ऐसे जेल में ट्रैक्टर लेके जाएंगे और संत रामपाल जी को बाहर निकलवाएंगे, तो ये डर गए आश्रम वाले कि कहीं प्रशासन ना भड़क जाए। हम तो बड़ी मुश्किल से जमानत करवाना चाह रहे हैं और प्रशासन तक ये बात पहुंच गई कि यार ये तो बगावत करने वाले हैं, ये तो मतलब देशद्रोह करेंगे, लोगों को भड़का रहे हैं गांव गांव जाकर ये प्रशासन के खिलाफ, न्यायालय के खिलाफ। और मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं सरकार को, अगर ये बात हमारी नहीं मानी गई, अगला कोई भी सम्मान समारोह हो, उससे पहले पहले रामपाल जी महाराज को बिना शर्त जेल से बाहर नहीं किया गया, तो ऐसा ना हो जाए ये लोग भी रामपाल के पास ही जेल में जाने के लिए जेल भरो आंदोलन चालू ना कर दें। समय रहते सरकार को हमारी चेतावनी है, हमारी बात की तरफ ध्यान दिया जाए, गौर की जाए, वरना सरकार के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। धन्यवाद साथियों, किसान मजदूर साथियों। सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो फिर बाद में इन्होंने क्या सफाई दी संत रामपाल जी के भांजे ने खड़े होकर कि भाई ये लोग जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, संत रामपाल जी ने कभी संविधान को नहीं तोड़ा, ना उनके भगत तोड़ते। संत रामपाल जी संविधान के तरीके से बाहर आएंगे और ये जो लोग बोल रहे हैं ये इनके निजी विचार हैं। क्या कह रहे, एक बार ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूं। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमेशा ही भारतीय संविधान का आदर किया है। फिर 2014 बरवाला कांड में उस संविधान का निरादर किसने किया? नहीं ले जाने का। अगर इस सुनील लाठर के अनुसार जो कह रहा है मैं संत रामपाल जी का भगत हूं, ये उनका भांजा है, कह रहा है कि संत रामपाल जी ने हमेशा से भारतीय संविधान का आदर किया है, तो 2014 बरवाला कांड में भक्तों को कमांडो बना के संत रामपाल जी को कोर्ट में जाने से रोककर फिर संविधान का निरादर किसने किया? आज तुम्हें संविधान याद आ गया? उस समय कहां गया था संविधान? 36 बार संत रामपाल जी के झूठे मेडिकल लगा लगा के उनकी जो है वो तारीख वो जो है वो कैंसिल करवाई, उनको कोर्ट में नहीं जाने दिया, झूठे मेडिकल लगा लगा के कि संत रामपाल जी बहुत बीमार हैं, उनसे चला भी नहीं जाता, उनको दिल की बीमारी है, बिस्तर से खड़े भी नहीं हो सकते। और आज ये क्या कह रहा है कि हम भारतीय संविधान का आदर करते हैं। वो 300 पुलिस वालों के बरवाला कांड में वो घुटने फोड़ दिए गए, वो पत्थर मार मार के, उस समय कहां चला गया था संविधान का आदर? काले कमांडो बना के तुमने भक्तों को संत रामपाल जी के नाम से उनको बदनाम करवाने के लिए खड़े कर दिए, तब कहां गया था भारतीय संविधान तुम्हारा? और तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण वहां पर 6 भक्तों की मौत हुई और वो मर्डर का मुकदमा संत रामपाल जी पर लग गया, जिस कारण से वो जेल भोग रहे हैं। उस समय तुम्हारा ये बुद्धि विवेक कहां चला गया था कि हम संविधान का आदर करते हैं? आप ये साहूकार बन रहे हैं समाज के सामने, ये तो इतिहास बन चुके हैं। अब इन गलतियों पर तुम कितना पर्दा डालो, पर्दा नहीं डलेगा। अब तो तुम्हारे काले कारनामे उजागर होंगे आने वाले समय में। संत रामपाल जी निर्दोष थे, निर्दोष हैं, निर्दोष रहेंगे। दोषी ये लोग हैं आश्रम वाले। और अब इन्हीं की हरकतों से, इन्हीं के कुवचनों से, इन्हीं के दोगले वचनों से यह सच्चाई समाज में ऊपर आ जाएगी कि बरवाला कांड का दोषी कौन। ना बरवाला कांड में किसी आर्य समाजी का हाथ है तो बता दो, एक का भी 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। अगर गुरुजी का परिवार, ये आश्रम वाले अगर ये साबित कर दें कि बरवाला कांड में किसी आर्य समाजी का हाथ था, 1 लाख रुपए का इनाम लो भाई। सरकार का हाथ था, साबित कर दो, 1 लाख रुपए ले लो। किसी भी धर्मगुरु का हाथ था, साबित कर दो, 1 लाख रुपए ले लो। बिल्कुल सही बात। बरवाला कांड में सीधी सीधी भूमिका संत रामपाल जी के परिवार की, भक्तों की, किसी का और कोई लेना देना नहीं। तो ये अपनी गलतियों पे पर्दा डाल रहे हैं और दोषी बना दिया संत रामपाल जी को। तो क्या कह रहा है, कितनी सफाई दे रहा है भाई? अब कौन चले भाई है सफाई? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूं। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमेशा ही भारतीय संविधान का आदर किया है।
संत रामपाल जी महाराज हृदय से भारतीय संविधान का आदर करते हैं। संत रामपाल जी महाराज कभी भी आह्वान नहीं करते किसी को कि जेलें भरी जाएं। इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज बाहर आए। जैसे उन्होंने बरवाला कांड के समय कोई आह्वान नहीं किया अपनी संगत को कि भाई मैं तारीख पे नहीं जाना चाहता, भगतो तुम कमांडो बन जाओ, पुलिस वालों को मारो पीटो भगाओ, कोई आह्वान नहीं किया उन्होंने। संत रामपाल जी एक अच्छे नागरिक की भूमिका भी करते हैं, परमात्मा तो हैं ही, साथ में एक अच्छे नागरिक की भूमिका भी वो करके दिखाते हैं ताकि उनके भगत उनको फॉलो करें। इसीलिए बरवाला कांड में उनका कोई भी आप कोई वीडियो कोई भी आह्वान आप नहीं सुनेंगे आप जिसमें संत रामपाल जी ने कहा हो कि बच्चों में कोर्ट में नहीं जाना चाहता या ये पुलिस वाले इनको आश्रम के अंदर ना आने दो। ये सारे के सारे उल्टे आदेश संगत को उनका परिवार दे रहा था। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो इन्होंने जो बना रखी थी, ये लोग मन मर्जी के आदेश और नाम गुरु जी का। तो भैया संत रामपाल जी ने तो हमेशा से भारतीय संविधान की इज्जत की है, आज भी कर रहे हैं वो, और संगत को भी देते हैं यही, और संगत को भी यही शिक्षा देते हैं। ये सारा का सारा बिगाड़ तो उनके परिवार ने कर दिया, आज ये सफाई दे रहा है भाई। जो भी वक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं इस मंच के माध्यम से, ये उनके अपने निजी विचार हैं। संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों को भी प्रवचनों के माध्यम से हमेशा यह शिक्षा दी है कि हमें संविधान का आदर करना चाहिए, परिस्थितियां चाहे कुछ भी हों। जहां तक भी हमारे मीडिया बंधु इस बात को सुन रहे हैं, किसी भी बात को तरोड़ मरोड़ कर पेश ना करें। अरे भैया तरोड़ मरोड़ कर पेश करने की जरूरत ही नहीं है, तुम कर रहे हो तोड़ मरोड़ के पेश। बरवाला कांड के समय तो संविधान को लेकर कोर्ट को लेकर तुम्हारे क्या विचार थे, आज वर्तमान में तुम्हारे क्या विचार हो गए, तो तोड़ मरोड़ तो तुम खुद कर रहे हो खुद। तब तो इनकी वीडियो वायरल हो रही थी कि ये चैलेंज कर रहे थे कोर्ट को। हाँ तब तो ये जुडिशरी को चैलेंज कर रहे थे। ये खुद गुरुजी का छोटा लड़का मनोज एसपी को छाती पीट पीट के कह रहा था, क्योंकि मैं पवन दास भी तो उस समय वहीं खड़ा था, कि ए एसपी तेरी मां ने दूध पिया है तो आश्रम की दीवार को हाथ लगा के दिखा। ऐसे भड़काया इन लोगों ने। आज ये संविधान के पालनकर्ता हो गए। क्यों हो गए बहन जी? क्योंकि आज इन्होंने अरबों रुपये जगह जगह आश्रम खोलकर लगा दिए। अब इनको पता है यदि हम संविधान के खिलाफ बोलेंगे, प्रशासन के खिलाफ बोलेंगे, हमारे धार्मिक धंधे पे ताले लग जाएंगे। ये अपने बचाव में कर रहे हैं। ये संत रामपाल जी की चिंता इनको आज भी नहीं है, अपने धार्मिक धंधे को बनाए रखने के लिए। अन्यथा यही आदमी, संत रामपाल जी का भांजा सुनील लाठर, यही आदमी ये कह रहा है कि ये उनके निजी विचार थे। जिन लोगों ने अभी ये बातें कही, हम ट्रैक्टर ले जाके जेल भर देंगे, बाबा रामपाल जी को चूरमा खिलाएंगे, कह रहे ये उनके निजी विचार थे। अगर ये उन वक्ताओं के निजी विचार थे तो जिस समय वो व्यक्ति वो बातें बोल रहा था, जिस प्रकार की भाषा की, लाखों ट्रैक्टर जाएंगे, जेल में चूरमा खिलाएंगे, क्या उस समय खड़ा होकर ये व्यक्ति उसको रोक नहीं सकता था? उसी समय बोलना चाहिए। उसी समय बोलना चाहिए कि भैया इस मंच पर ये इस प्रकार की भड़काऊ बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहन जी वीडियो को जरा दोबारा ध्यान से देखिएगा। जिस समय वो व्यक्ति जेल में जिस समय ये व्यक्ति जेल में ट्रैक्टर ले जाने की बात कर रहा है और जो जोशीला भाषण दे रहा है, और जब उसका माइक हिल रहा था तो यही संत रामपाल जी का भांजा उसके माइक को ठीक करने के लिए आ रहा है। अगर ये उसके विचारों से सहमत नहीं है तो उसको रोक देना चाहिए था, लेकिन ये तो सहमत है, उसके माइक को ठीक करने के लिए आ रहा है। माइक भी ऑफ कर देता। साथ में संत रामपाल जी का एक और भगत राम उतार राणा, वो भी माइक को ठीक करने के लिए आ रहा है। तो ये दोगला व्यक्ति ये बात कैसे बोल रहा है कि वो उनके निजी विचार थे? निजी विचार थे तो उसी समय माइक को बंद कर देता, तो माइक को ठीक करने के लिए आया है।
देखिएगा ध्यान से। किसानों, तुम अपनी आत्महत्या पे हो, ऐसे आदमी का साथ दो जो तुम्हारे जेल में सोचता है और हमारी और जेल में सोचता है। इसीलिए मैं कहता हूं, हम परमिशन ले रहे हैं, जिस दिन जरूरत पड़ेगी हजारों लाखों ट्रैक्टर जेल में चुरमा ये है जो ये बोला ब्लैक कलर की कोटी पहन रखी है ना, उनका भांजा सुनील लाठर, हमारे दिल में है। अभी देखना माइक को ठीक करने आएगा ये भाई, हमारे दिल में है। वहां कितने आदमी थे, आज कितने आदमी हैं। अगर कोई सरकार का जलसा सुनने नहीं आता, सरकार की तो एक मोटर 5 बार जली, एक मोटर 5 बार जली और हमें मिली नहीं मिली, अरे नहीं मिली। और यहाँ 12,000 फुट पाइप 9 घंटा में फरमारा बादशाहपुर से ले गए और गुगाड़ी रोड तक, जिसमें 3 लिपट का पानी उतरा। लेकिन अपनी उम्र में, अपनी जिंदगी में ये नहीं पता था कोई किसानों का भगवान भी है, लेकिन आज पता चल गया। इसीलिए अपना ट्रैक्टर और महाराज का देसी घी का चूरमा खाएगा, घी बना रखा भाई। और ये किसान तैयार है, ये किसान तैयार है भाई वीडियो वालों। हाँ, इन लोगों का भय हो गया, वो तो रामता राणा है। हो गया। कोई सीआईडी वाला पूछ रहा है, वो भी आएगा, पूछ रहा है, ये आ गया, वो माइक ठीक कर रहा है। अरे जिसके पास ये सारे आश्रम वाले वो राजनीति में है, जिसके पास इतने करोड़ों दिल हो गए और राजनीति में वो भगवान है सबका, जहां इशारा करेगा वहां मिलेंगे। रामपाल महाराज की, किसानों का महाभगवान की। अब बताओ, अब ये दोगले आदमी है कि नहीं है? एक तरफ तो कह रहा है कि हम इनकी बातों से सहमत नहीं है, और दूसरी तरफ जब वो भड़काऊ भाषण दे रहा था तो उसका माइक ठीक करने के लिए आ रहा है, वरना उसी समय रोक देना चाहिए था। भैया देखो, ये तो मान सम्मान का कार्यक्रम है, आप सरकार को क्यों भड़का रहे हो फालतू में? संत रामपाल जी तो संविधान का आदर सम्मान करते हैं, आप ये बातें ना बोलो यहां पर। लेकिन ये बोल नहीं सकते, ये बोल नहीं सकते। गांव वालों को नाराज थोड़ी करना है, उनका तो समर्थन लेना है, वो चाहे जो मर्जी गाड़ी निकाले, चाहे कुछ भी करें, इन्होंने तो समर्थन लेना है गांव वालों का संत रामपाल जी की जमानत के लिए। तो बहन जी, इन लोगों का कुछ नहीं सुधरा, इनका कुछ नहीं सुधरा बहन जी। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं ये, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही ये लोग। अब संगत ने विचार करना होगा बहन जी इन सब बातों पर, क्योंकि सत्यानाश यहां पर इस मामले में संगत का हो रहा है। भाई संत रामपाल जी भगवान है, परमात्मा है। आज भले दुनिया को नहीं पता, 2028 युग परिवर्तन के बाद जब घुटने टूटेंगे, जब समझ में आएगी। तो संत रामपाल जी का तो वैसे भी कुछ नहीं बिगड़ना, उस परमात्मा का क्या बिगड़ेगा, है कि नहीं? वो तो अपनी मर्जी से गए, अपनी मर्जी से आएंगे। और ये जो मैन भगत है, उनके परिवार वाले बेटा बेटी, ये है काल के द्वारा भेजे गए स्पेशल एजेंट उनकी भक्ति मार्ग को बर्बाद करने के लिए। इनका भी क्या बिगड़ेगा? इनका तो सब कुछ इनका बिगड़ा हुआ है। अब बिगड़ गए आप और हमारी जैसी संगत का, जो बेचारी ना घर की ना घाट की, जाए तो कहां जाए, गुरु की माने या गुरु के परिवार की माने। इस संशय में संगत फंसी हुई है, और यह संशय है ज्ञान की कमी के कारण। संगत को तो गुरु जी का आदेश बोल देते हैं ना, गुरु जी का आदेश आया, ये ज्ञान आधार नहीं बनाया। बहन जी ऐसा भी नहीं है। संगत को कोई कह दे गोबर खा ले, गुरु का आदेश है, कोई नहीं खाएगा। संगत भी उसी आदेश को मानती है जो जिसमें संगत को दिखाई देता है कि हमारे मतलब की बात है। संगत के मुंह में जुबान नहीं है क्या? इतना दिमाग तो मूर्ख से मूर्ख आदमी भी होता है कि संत चाहे कोई भी हो, वो अपने प्रोग्राम में लड़कियां नचवाएगा क्या? अरे संत की नजरों में तो सबकी बहन बेटियां एक जैसी हैं। संत अगर ये अश्लीलता फैलाएगा, बहन बेटियों का नाच देखेगा, लोगों को दिखाएगा, समाज को फिर कौन सुधारेगा? तो क्या संगत को इस बात का नहीं पता? लेकिन संगत को भी आनंद आ रहा है, क्योंकि मीठा जहर संगत को धीरे धीरे खिलाया गया है। ये आदत कोई आज से थोड़ी डाली गई है। अचानक करते तो लोग हाथ खड़े कर देते, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन ये इस प्रकार के कारनामे धीरे धीरे कई वर्षों से करवाए जा रहे हैं, जिस कारण से अब संगत को भी आनंद आने लग गया, और संगत जा रही आनंद लेने। संगत को अपनी रमणी की याद नहीं आती, संध्या आरती की याद नहीं आती, सुमरण करने की याद नहीं आती, वहां लड़कियों का डांस देखने में उनका आनंद आ रहा है। तो ये परीक्षा भी तो चल रही है हमारी, वो बाबा जेल में बैठकर परीक्षा तो ले रहा है। और देखो यहां इस 28 दिसंबर के प्रोग्राम में भी इन्होंने वही बड़वागिरी शुरू कर दी, वही नाचने गाने वाली लाकर देखो इन्होंने प्रोग्राम सेट कर दिया। देखो ओ बुरा हाल
क्या था हमारा पिया नहीं। इस आवाज में संगत को आनंद आता है। भजन में नहीं। ये गधे की तरह रंभा रहे हैं। ये क्या जाने गुरु की महिमा। इनका तो काम है नाचना गाना, लोगों का मनोरंजन करना, पैसे लेना। अब संत रामपाल जी की महिमा भी लोगों को पैसे देकर करवाई जा रही है। भक्तों की जुबान में कीड़े पड़े हुए हैं। भक्तों के मुंह में जुबान नहीं है। भगत इस योग्य भी नहीं है कि अपने गुरु जी की महिमा कर दें, कोई शब्द गा दें खड़े होके। गुरु के शब्द गवाने के लिए भी इन्होंने किराए से लोग लेके आने पड़ रहे हैं। भक्तों का अकाल पड़ गया। ये क्या शतलोक जाएंगे ये, और क्या महिमा कर रहे हैं ये। बुरा हाल हो गया पिया। अरे हुआ क्या, अब तो होगा। अभी तो शुरुआत हुई है तुम्हारे बुरे हाल की। जो मर्यादा तोड़ी जा रही है, आने वाले समय में होगा बुरा हाल तो। और भक्ति नहीं करोगे तो बुरा हाल होगा। ये कौन सा ये है कि बोलो एक बार पानी चढ़ गया तो दोबारा नहीं चढ़ेगा, और अब की बार चढ़ गया 5-10 फुट, फिर क्या करोगे। तुम्हारी मोटर भी डूबेगी, पानी वो डूबेंगे, पाइप भी, फिर क्या करोगे। कल को भूकंप आ गया फिर क्या करोगे। बीमारी आ गई फिर क्या करोगे। खोरा नाम क्या कर लिया। ये खुद डूबेंगे आश्रम वाले, तुम्हें कहां से बचाएंगे। तो बुरा हाल तो अभी होगा। अब संगत को ये तो अच्छे लग रहे हैं बहन जी, नाच गाने, ढोलक बाजे, तबले। ये कर्ण विकार बताया ना गुरुजी ने, कानों का विकार है ये, काल का जाल है, षड्यंत्र है। नहीं तो गुरुजी नहीं बजा सकते थे क्या तबले अपने सत्संगों में शब्द गाते समय। किया करते थे राम रहीम और ये आशा राम जी, इनके उस प्रोग्राम में होते थे। वो संत रामपाल जी के प्रोग्राम में हो गया धूम धड़ाका है। तो ये संगत को अच्छे लग रहे हैं। पिया नहीं किसे ने जानी ए किसान मसीहा की गोरी तने सुना दूं अमर कहानी। बुरा हो गया था हमारा या नहीं किसे न जानी। संत रामपाल की गोरी सुना दूं अमर कहानी। बुरा हाल हो गया था हमारा नहीं किसे न जानी। संत रामपाल की गोरी सुना दूं अमर कहानी। बोलिए संत रामपाल महाराज की सुना दूं अमर कहानी। अरे सीधे सीधे कह दे खड़े हो गए भाई हमारा बुरा हाल हो गया था, गांव में पानी भर गया था, बाबा रामपाल ने बचाया। अच्छा ये सब तो बोल रहे हैं। हाँ, अब इसको गा गा के वही बात हो गई। गुरुजी कहते हैं शराबी शराब पी के जेठ के महीने में पड़ा हुआ है गर्मी में, और कोई आके कह दे रहे तुम्हारे घर पे चोरी हो गई। तो कह गए हैं अरे तुम्हारे घर के चोरी हो गई, गा के बता। फिर वो गावे तुम्हारे चोरी हो, और हाँ ये सही गा रहा है। तो गुरु जी कहते हैं गधे अगर होश में है तो इतना सुनते भाग लेना चाहिए आदमी को, और कह रहा कि गा गा के सुना। तो ये बातें तो वो सब बोल ही रहे हैं गांव वाले के साथ पानी भर गया था, बाबा ने मोटर दे दी। अब यही बातें ढोलक तबले पे गा गा के, तो ये क्या है कि कर्ण विकार, ये मनोरंजन हो रहा है बहन जी। विधान भी तो तोड़ा जा रहा है ना, जो गुरु विधान टूट गया। गुरु जी ने मना कर दिया ये तबले बुले बजाना, नाच गाने देखना, ये अश्लीलता फैला रहे हैं। संत के प्रोग्राम में लड़की नचवा दी बहन जी, ये तो असंख्य जन्म भी मोक्ष के अधिकारी नहीं है। इन प्रोग्रामों में जितने भगत जाके बैठते हैं और गुरु का परिवार, ये असंख्य जन्म भी मोक्ष के अधिकार से बाहर है। जीवन बर्बाद कर दिए इन्होंने। इनको तो मजाक लग रहा होगा, लेकिन भगवान का विधान डिसाइड करेगा ना। बढ़ाने के लिए भी करते हैं, जगत वाले भी आए। तो जगत वाले और क्यों आएंगे। ये लोग वहां बैठ रहे हैं जहां के लिए गुरुजी ने कह दिया कि ऐसी जगह गधे भी नहीं बैठते, और जिस जगह पे गुरुदेव की असली महिमा हो रही है वहां पे ये लोग फिर अपना साथ संगति में आके पुलिस वालों को लाके लठ बजाते हैं जहां गुरु की महिमा हो रही है। और गुरु जी तो कहते हैं सत्संग में जो आदमी नाड़ हिलावे वो भी ढेढ़ आदमी है, नीच आदमी। ढोल नगाड़े बजाना तो बहुत दूर की बात है। संत के प्रोग्राम में क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान।
इस प्रकार सत्संग में आने से हमें ज्ञान होता है कि परमात्मा क्या चीज है और आत्म कल्याण के लिए मनुष्य जीव को मिला था। तो जब हमें इन बातों का ज्ञान होता है तब हम सत्संग के अंदर रुचि रखते हैं। अब जो सत्संग में नहीं आते, ना तो उन्हें बोलने का बेरा, ना उन्हें धर्म और कर्म का ज्ञान। हमने सत्संग के देखा था शुरू में, सत्संग मान रहा क्या है कि 5-4 तबले बजानी इकट्ठे हो जाओ, रफ्तारी ले आवे और एक से एक बढ़िया शब्द गाओ तो आदर शकर में है, और सारी रात डां डां करके फिर नाचन लाग जाओ बॉडी परेड। सत्संग में नाचन का भारत के ना डलावा ना सत्संग में हो जी ने कम आदमी है। सत्संग में तो पानी पड़ा क्या मत है, एक एक बात को सुन के तो सत्संग है। और ना ती ढोल पीटनी है, ये रामलीला की तय देख लो, इन तो कोई लाभ जीव को नहीं होगा। अंतःकरण में ठेस लागे और उस परमात्मा का भय मने लक्त राशि चौड़े पड़े दिखे, जब जाके ये जीव भक्ति कर सकता है। भगत है सारा भगत तो थोड़ा सा होगा भगत है। भगत ही रहा है। अब बताओ गुरु जी तो क्या आदेश दे रहे हैं और गुरु का परिवार क्या करवा रहा है और संगत क्या देख रही है, तो है मोक्ष इनके निकट। और अब हो गया ना उसका रिएक्शन। सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों की फेसबुक की स्टोरी है, उनकी स्टोरी देख लो। और व्हाट्सएप पे क्या आता है, डीपी क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे क्या लगाते हैं वो, स्टेटस देख लो। यही नाचने गाने वाले और कह रहे हैं वाह गुरु जी की महिमा हो गई बहुत तगड़ी। मतलब शरीर हिला हिला के लड़कियां जो नाच रही हैं वो गुरु की महिमा कर रही हैं बहुत तगड़ी। ये हो गया अब संगत में।